हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन ने पिछली वीडियो में ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म देखा। अब अपन आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, तो अपन एक केस लेके आए, वो डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ क्या होती है? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें जो आपकी है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ अपन पढ़ेंगे टाइप 1, 2, 3, 4, 5। उसमें से जो टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती है डेट इज़ कॉल्ड वॉन गर्क डिजीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका शॉर्ट नोट आता है वॉन गर्क डिजीज़ के ऊपर। और बाकी जो डिजीज़ है उस पे से आपके एमसीक्यू आते हैं, उसमें से अपन मेन कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है उसमें वो याद करेंगे, क्योंकि वो एमसीक्यू पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी अपन टेबल बनाएंगे, पर टाइप 1 अच्छे से डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद केस देखेंगे। केस अभी रहने दो, केस अपन देखेंगे, लेके आए हैं तो देखेंगे। पर टाइप 1 वॉन गर्क डिजीज़ सबसे पहले तो इसमें जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो क्या एबनॉर्मेलिटी होती है कि इसमें जो एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अब इसकी डेफिशिएंसी है तो क्या होगा ये आप बता दो। इसमें कुछ याद नहीं करना है, जो भी हो रहा है अपने सामने हो रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। तो ये एंजाइम क्या करता है? आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाता है। आप सबको पता है, अपन ने 2 वीडियो में लगातार इसको डिस्कस किया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाता है ये एंजाइम। ठीक है, अब अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? हाइपोग्लाइसेमिया। तो इस के हिस्ट्री के अंदर आपको हाइपोग्लाइसेमिया का केस मिलेगा। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बहुत कम मिलेगी। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज अगर कम होता है तो आपके जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में उसमें 2 ही डिजीज़ आपको सोचनी है, वॉन गर्क डिजीज़ और एक अपन लास्ट में पढ़ेंगे गैलेक्टोसेमिया। ठीक है, कि ये 2 चीज़ सोचनी है आपको हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। ठीक है, और बाकी बहुत चीज़ें, पर बाकी आपके हिसाब से ये 2 डिजीज़ के ही केस आते हैं आपके पास। ठीक है, अब अपन देखते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है तो ग्लूकोज कम हो गया, तो एक फीचर तो अपन को मिल गया फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अब क्या हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बॉडी में अक्यूमुलेट हो रहा है, ग्लूकोज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ क्या होगा? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ अब जो होगा, अब ये क्या करेगा? अपनी अगली वीडियो जो होने वाली है एचएमपी शंट पाथवे में जाके ये बना लेगा राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट से फिर आपके बनेंगे प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स का डिग्रेडेशन होता है इनका। प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स अगर एक्सेस फॉर्मेशन होंगे उनका डिग्रेडेशन होगा तो फिर बनता है अपना यूरिक एसिड, जो अपन यूरिक एसिड और प्यूरिन पैरापिडिन मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये रिएक्शंस नहीं पता होगी तो ध्यान रख लेना। तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो इसमें एक फीचर और अपन को मिल गया हाइपर यूरिसेमिया। ठीक है, ये बस वर्ड्स अपन ढूंढ रहे, केस हिस्ट्री में अपन यही ढूंढेंगे, इसलिए अभी मैंने केस नहीं पढ़ा, केस अपन लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर बढ़ गया है तो ये क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, पायरुवेट बनाएगा। ठीक है, पायरुवेट से फिर अपन क्रैब साइकिल में पढ़ते हैं तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। और कौन सा एंजाइम होता है इसमें? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से। ठीक है, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेगा? ये कोलेस्ट्रॉल के पाथवे में जाएगा, जो अपन ने फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और क्या कर सकता है ये आपके फैटी एसिड्स में जा सकता है, फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, तो क्या क्या फीचर्स हो गए? हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एंड हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। ठीक है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। ठीक है, फैटी एसिड्स बन जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो मेन फीचर्स आपको ध्यान रखना है इस केस के अंदर, कैसे कैसे क्या हो रहा है वो अपन ने डिस्कस किया। पर मेनली इसमें फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उसके बाद हाइपर यूरिसेमिया हो रहा है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो रहा है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अल्टरनेट पाथवेज में जा रहा है और आपका ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया। और क्या होता है इसमें? ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन से फिर अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये ग्लूकोज बन रहा था ना, अपन ने जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखी थी, तो ये नहीं हो पा रहा है, तो ग्लाइकोजन जो होता है डिपॉजिटेड हो जाता है, डिपॉजिटेड इन लीवर। और इसकी वजह से क्या होता है? मैसिव लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है, हिपैटोमेगैली। ठीक है, क्योंकि इसका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है तो ग्लाइकोजन का अक्यूमुलेशन हो जाएगा लीवर में, इससे हिपैटोमेगैली होती है और इसमें किडनी का भी एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। ये अपन ने सब क्लिनिकल फीचर्स की बात करी है। ठीक है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब अपन केस एक बार पढ़ते हैं। तो एक इन्फेंट है, आ रहा है हॉस्पिटल में, उसकी माँ लेके आ रही है विथ कंप्लेंट ऑफ डिस्टेंडेड एब्डोमन एंड शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन उसमें देखा गया कि लीवर एंड किडनी उसके एनलार्ज्ड है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराई तो लो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल,
मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया के मैंने आपको बताया 2 केस ही सोचने हैं आपको, वॉन गर्ग या गैलेक्टोसेमिया, ठीक है। अब आगे देखें तो यूरिक एसिड की हिस्ट्री दे रखी है, बहुत ज़्यादा हाइपर यूरिसेमिया हो रखा है 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और सीरम कोलेस्ट्रॉल 280 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो रखा है, ठीक है। तो अपन ने देखा हाइपर यूरिसेमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इट इज़ क्लासिकल केस ऑफ टाइप 1 वॉन गर्ग डिजीज़, ठीक है। टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, वॉन गर्ग डिजीज़। तो कुछ इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है अपन को, ठीक है। ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपकी वॉन गर्ग। बाकी जो अपन पढ़ेंगे उसमें किसी में भी ऐसे फीचर नहीं आए थे, बाकी सब में फीचर ये सेम है कि हाँ हाइपोग्लाइसीमिया सब में होगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया का कॉमन फीचर है, एक में नहीं होगा, वो भी अपन टेबल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिकली यूरिक एसिड बढ़ जाता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। तो ये केस आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या दोगे, इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन ज़्यादा जी नहीं पाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, डेथ इन अर्ली चाइल्डहुड। अगर ट्रीटमेंट करना भी है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो आप एलोप्यूरिनॉल दे देंगे, जो अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, प्रोटीन रिच डाइट देनी है, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अब अपन देखते हैं दूसरी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ये अपनी मेन डिजीज़ थी, ये केस के साथ अपन ने अच्छे से डिस्कस करी, ठीक है। अब अपन दूसरे के लिए टेबल बना देंगे, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे जिसमें कौन कौन से एंजाइम डेफिशिएंसी है और क्या है। तो इधर मैं टाइप लिखूँगा, इधर डिजीज़ का नेम लिखूँगा और इधर एंजाइम की डेफिशिएंसी लिखूँगा, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर्स भी लिख लेंगे, सबके सेम होते हैं। मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कौन सा टाइप है, या फिर कभी नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स या एंजाइम की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे 6 डिजीज़, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6, ठीक है। फर्स्ट वाली का नाम आप सबको पता है, वॉन गर्ग डिजीज़, ठीक है। वॉन गर्ग डिजीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड वाली का नाम होता है आपका पॉम्पेज डिजीज़, पहले अपन नाम लिख लेते हैं, पॉम्पेज डिजीज़। थर्ड वाली का जो आपका नाम होता है कोरीज डिजीज़। फोर्थ वाली का जो आपका नाम होता है वो होता है एंडरसन डिजीज़। फिफ्थ वाली का जो नाम होता है वो होता है मकार्डल डिजीज़। एंड सिक्स्थ वाली का नाम होता है आपका हर्स डिजीज़, ठीक है। तो ये साइंटिस्टों के नाम है, ये याद करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में। अगर चाहो तो निमोनिक कोई बना सकते हो, खुद भी कुछ ही बना लेना, ठीक है। जैसे वाई पापा कॉल्ड अ मेन हीरो, ठीक है। जस्ट अभी बना दिया आपके सामने, ऐसा कुछ भी किसी भी तरह से याद रखना अपन को, ठीक है। तो वाई से वी का साउंड आ रहा है तो वॉन गर्ग डिजीज़, पापा पॉम्पे, कॉल्ड कोरी, अ मेन मकार्डल एंड हीरो हर्स, ठीक है। तो वाई पापा कॉल्ड अ मेन हीरो, ऐसे कुछ भी बना लेना, ये निमोनिक ऐसे ही मैंने जस्ट अभी सूझ गया और बना दिया। बाकी जो आपको अच्छा लगे, जैसे याद हो वैसे ये साथ में मेरे बना लोगे ना टेबल, निमोनिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसे निमोनिक से याद रखने से बेहतर है कि पिक्चोरियल व्यू रखो, ठीक है। जो अपन बना रहे हैं वैसे वैसे आप भी बनाते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, तो ये अपन ने बात कर ली, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो ग्लूकोज लेवल कम, हाइपोग्लाइसीमिया। और क्या होता है इसमें, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ, हाइपर यूरिसेमिया, ट्राइग्लिसराइडेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये सब अपन ने बात कर ली। हिपैटोमीगेली, ये सब अपन ने बात कर ली, ठीक है। क्लिनिकल फीचर इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। टाइप 2 के अंदर जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है वो आपका होता है लाइसोसोमल माल्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। इसको बोलते हैं अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज भी बोलते हैं, अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो जाता है इन लाइसोसोम्स, ठीक है। ये लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर भी है, लाइसोसोम ऑफ लीवर हार्ट, इनमें ग्लाइकोजन का अक्यूमुलेशन हो जाएगा। और इससे क्या होगी, चिल्ड्रन जो होगा वो हाइपोटोनिया प्रेजेंट करेगा, हाइपोटोनिया। और इसको बेबी को बोलते हैं फ्लॉपी बेबी, ठीक है। फ्लॉपी बेबी भी कहते हैं, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हाइपोटोनिया और फ्लॉपी बेबी, इसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया और ये सब फीचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेन अपन को यहाँ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है, नेम कौन सा और टाइप कौन सा। फीचर्स सबके सेम होते हैं लगभग, और अपन बात करेंगे। अब ये थर्ड और फोर्थ में याद रखना है, कोरीज डिजीज़ में एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है।
डी ब्रांचिंग एंजाइम अपन पढ़ चुके हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी है डी ब्रांचिंग की, तो डी ब्रांचिंग तो मतलब क्या होगा, इसमें हाईली ब्रांच्ड डेक्स्ट्रिन जो होंगे वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, हाईली ब्रांच्ड डेक्स्ट्रिन जो होंगे वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे आपके। और इसमें भी फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगी, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया इसमें भी देखने को मिलेगी, हिपैटोमेगेली इसमें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कुछ कुछ कॉमन फीचर्स है, अगर याद नहीं आया तो सब में ये भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन ही बस एमसीक्यू के लेवल पे ही है। और एंडरसन डिजीज़ में जो आपकी डेफिशिएंसी होती है वो होती है ब्रांचिंग एंजाइम की, ठीक है। अगर ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो इसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन विथ फ्यू ब्रांचेस अक्यूमुलेट तो होंगी, ठीक है। इसमें भी हिपैटोमेगेली होगी और माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया इसमें भी होगा, ठीक है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया इसमें भी होगा, ठीक है। और अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, ए बी सी डी। एंडरसन डिजीज़ में ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी, कोरी डिजीज़ में डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी, ठीक है। फिफ्थ अपन बात करें मकार्डल डिजीज़ की, तो एम से एम मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही है, पर इसमें क्या होगा, नॉर्मोग्लाइसीमिया होगा। ये एक स्पेशल बात है, कभी एकदम एक्स्ट्रा अगर पूछना चाहे तो नॉर्मोग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि ये मसल में डेफिशिएंसी, और मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज तो होता ही नहीं है। अपन कितनी बार इसको रिपीट करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मसल में ग्लूकोज तो वैसे ही नहीं बन सकता, क्योंकि मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं आएगा, इसमें ये एक स्पेसिफिक फीचर आएगा नॉर्मोग्लाइसीमिया। बाकी इसमें फिर मसल में दिक्कत है तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का फीचर होगा और अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल्स, ठीक है। बाकी सब सेम फीचर है। सिक्स्थ वाली जो है हर्ट्स डिजीज़, इसमें जो है आपकी लीवर फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। लीवर में फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होगी तो इसमें होगा माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, इसमें माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हिपैटोमेगेली होगी, ठीक है। और इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है थोड़ी बेटर प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी ये 6 के 6 डिजीज़ की, ठीक है। याद कर सकते हैं, वाई पापा कॉल्ड द मेन हीरो, वॉन गर्क डिजीज़, पॉम्पेज डिजीज़, कोरीज डिजीज़, एंडरसन डिजीज़, मकार्डल डिजीज़, हर्ट्स डिजीज़, ठीक है। इनके एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, और ये ए बी सी डी से याद रख सकते हैं, एंडरसन ब्रांचिंग, कोरी डी ब्रांचिंग, एम से एम मसल फॉस्फोराइलेज, और सिक्स्थ वाली मसल आ गया तो नीचे लीवर फॉस्फोराइलेज, ठीक है। बहुत आसान वे में अपन याद कर सकते हैं इसको, बस थोड़ा अच्छे से समझने की बात है। और मेन जो अपन ने पढ़ी वॉन गर्क डिजीज़, ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना। और इसका क्या क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ये पूछ लेते हैं, ठीक है। हाइपर यूरिसेमिया क्यों हो रहा है, ऐसे 2 नंबर में कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्यों हो रहा है, तो अपन को ये बनाना पड़ता है कि हाँ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्स्ट्रा है तो ये HMP शंट में जाएगा, राइबोस 5 फॉस्फेट बनाएगा, उससे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, फिर उनका डिग्रेडेशन होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो हाइपर यूरिसेमिया होगा, ठीक है। तो ये सब इसके रीजंस भी अपन को आने चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्लिनिकल फीचर्स आने से खाली काम नहीं चलेगा, कैसे हो रहा है वो भी अपन ने अच्छे से समझ लिया। और आगे आगे मेटाबॉलिज्म पढ़ते जाएंगे ना अपन, जब और क्लियर होता जाएगा कि हाँ अपन न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म में देखेंगे प्यूरिन्स का ऐसा मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अपन HMP शंट के अंदर देखेंगे कि हाँ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऐसे जा रहा है, ठीक है। फैट में अपन ने देखा ही है, आप सब ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना कैसे कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड बन रहा है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, एसिटाइल कोएंजाइम से, ठीक है। तो ये सब अपन ने नॉर्मल इस वीडियो में बात करी। तो ये अपन ने ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे एंड करा। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म में अपन ने ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ये अपन ने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस देख ली, ठीक है। नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।